अमेरिका इजरायल और ईरान की जंग का 7वां दिन है। ईरान ने अब तक अमेरिका और इजरायल समेत कई देशों पर हमला किया। इन देशों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, साइप्रस, सीरिया और अजरबैजान शामिल हैं। अमेरिकी सेना ने बताया कि जंग में अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाज डुबो दिए गए हैं। इनमें एक ऐसा जहाज भी शामिल है जिसे ड्रोन लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे भी ध्वस्त किया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि उनकी सेना ईरान के खिलाफ लड़ाई और तेज करने जा रही है। अमेरिका के पास हथियार और गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमले नहीं करेगा क्योंकि ये समय की बर्बादी होगी। अब अलग अलग शहरों का, अलग अलग देशों का जिक्र हुआ, उन जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं कर रहा, उन देशों को जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है वहां टारगेट कर रहा है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में भी जंग तेज हो गई। हिजबुल्लाह को ईरान का ही प्रॉक्सी माना जाता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार अब हिजबुल्लाह ने इजरायली नागरिकों को धमकी दी है। ये कहा जा रहा है कि आप अगर अटैक करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बॉर्डर के पास के इलाकों को खाली करने की धमकी दी गई है हिजबुल्लाह की ओर से। कहा जा रहा है कि सबसे पहले बॉर्डर एरियाज खाली करिए। 3.1 मील के इलाके को खाली करने की यह धमकी है। हालांकि हिजबुल्लाह की इस धमकी पर इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने कहा कि इस जंग में तुम खुद कूदे हो और इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इजराइल के सामने इसमें कोई दो रहने की हिजबुल्लाह की क्षमता बहुत कम है, लेकिन वो लगातार इससे पहले भी टकराता रहा है और एक बार फिर से नई धमकी। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्या अपडेट है वहां से? अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल नेहा, आवाज आ गई आपकी। जी अशरफ बताएं। अगर इस सीमा को देखें जो लेबनान और इजराइल के बीच रह रही है, इस पे अशरफ कंटिन्यू कीजिएगा, आपके पास लौटते हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर आ गई, इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को धमकी दी है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमने आपको सुनाया था, क्या कहा था, एक धमकी दी कि भाई खाली करो इलाका। अब आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह जंग में खुद शामिल हुआ है, लेकिन परिणाम उसको भुगतना होगा। हिजबुल्लाह को ये इजराइल की तरफ से धमकी है। ये देखिए टेलीग्राम का वो संदेश हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है हिजबुल्लाह चोज टू जॉइन दिस वॉर एंड दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट डिसीजन। ये स्टेटमेंट है इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी, फिर इजराइल की तरफ से पलटवार। इसमें तो कोई दुराय नहीं ना अशरफ की बहुत बड़ा है इजराइल हिजबुल्लाह के सामने, लेकिन इन धमकियों का क्या मतलब है? धमकियों का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जिस अंदाज से पिछले 2 दिन के दौरान पूरी तरह से लेबनान का जनजीवन जो है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। लेबनान में न सिर्फ दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने जो फरमान जारी किया था कि 50 गांव जो है वो तुरंत गांव खाली करे, उन्होंने गांव वहां से खाली किए। वो लोग जो है, जो कि आम लोग हैं, वो वहां से निकले और साउथ बेरूत जो कि गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह, वहां पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पिछले 2 दिन से रुक रहे थे। लेकिन कल शाम को जो है इजराइल की तरफ से दक्षिण बेरूत में भी लाखों लोगों को कहा गया है कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उस दक्षिणी बेरूत जिसको दहिया जिला कहा जाता है, जहां पर हसन नसरुल्लाह मारा गया था, वहां पर वो दोबारा बमबारी करेंगे और कल से लगातार। अशरफ, हमें लेबनान में समझ आ रहा है कि वो इलाके खाली कर रहे हैं, लेकिन जो धमकी है हिजबुल्लाह की, क्या इजराइल ने अपने गांवों को खाली करने के लिए कहा है, खासतौर पर जो जहां पर धमकी दी गई, या फिर वो अपनी जगह पर हैं? नहीं, उन्होंने भी खाली किया है, क्योंकि हल्के में हिजबुल्लाह की धमकी को इजराइल नहीं ले सकता है। वरना फिर अगर वहां पर किसी क्षति पहुंचती है आम लोगों को रॉकेट से या ड्रोन से, तो जाहिर है कि फिर हिजबुल्लाह के पास ये दलील रहेगी कि हमने वहां पर आगाह किया था लोगों को कि हम हमला करने वाले हैं, वो वहां से निकले नहीं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक दूसरे पर जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर का जो गेम खेला जा रहा है, जो पहली बार नहीं बल्कि सालों से और महीनों से खेला जा रहा है। लेकिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका की हमले के बाद दोबारा जो है जिस अंदाज से हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से यहाँ इस नॉर्दर्न बॉर्डर पे इजराइल पर हमले शुरू किए हैं और उनसे कुछ नुकसान भी इन इलाकों में पहुंच रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। बीच बड़ी खबर का रुख करना होगा। ईरान से जंग के बीच इजराइल इस वक्त 2 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर तेज कर दी है एयर स्ट्राइक्स। तो ईरान में, तेहरान में खासतौर पर जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और तेहरान में एक बार फिर से कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजराइल ने यह कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको इस समय दे दें, तेहरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुए हैं। एक बार फिर से तेहरान के कई हिस्से धुआं दिखाई दिए हैं। वहां पर लगातार बर्बादी के निशान अब दिखाई दे रहे हैं। इजरायली जो
आप तस्वीरें देखेंगे जो फाइटर जेट्स है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। रोजाना उनके जो सैकड़ों फाइटर जेट्स है वो उड़ान भरते हैं, अपने टारगेट पहले से उनके टारगेट तय होते हैं कि कहां ठिकाना, कहां पर अटैक करना है और कैसे ईरान को उनकी सैन्य क्षमता को कमजोर करना है, और वो अपनी शक्ति भी लगातार प्रदर्शित करें इस तरह के वीडियोस जारी करके। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, तेहरान के कौन से वो ठिकाने हैं जिनको अब हाल फिलहाल निशाना बनाया जा रहा है? ठीक है, अशरफ से संपर्क करेंगे, लेकिन तेहरान समेत कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स तेज हो गई हैं। इजरायल ने ईरान पर ये एयर स्ट्राइक्स की हैं, तो पहले भी इस तरह के हमले किए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से इन एयर स्ट्राइक्स में तेजी आई है। तो जंग के 7वें दिन में तबाही का दायरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और इजरायल के साझे हमले से ईरान को भारी नुकसान दिख रहा है। ईरान की पूरी लीडरशिप अब तक हमले में खत्म हो गई है। ईरान को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक तमाम तरह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जवाब में ईरान की तरफ से भी वार किए जा रहे हैं। ईरान ने एक साथ खाड़ी के कई देशों पर हमले कर इस जंग को और भीषण बना दिया है, लेकिन इस जंग की विभीषिका यही नहीं रुकती है। ट्रंप ने अपना इरादा साफ किया है, ईरान में सत्ता उसे ही मिलेगी जो अमेरिका को पसंद होगा। ये जंग के 7वें दिन की तस्वीरें हैं। 7 दिन बाद भी जंग की धार जरा सी कुंद नहीं पड़ी है। इजराइल ने मिसाइलों का नया जखीरा ईरान पर झोंका है। ईरान के मशहूर आजादी स्टेडियम को धुआं कर दिया गया। ईरान के सनंदज शहर की शक्ल भी तीखे हमलों से बदल दी गई। और तेहरान तो तबाही की मार लगातार झेल ही रहा है। तेहरान की इस इमारत का हाल देखने के बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये मलबा जो कभी एक घर रहा होगा, बच्चों की ये तस्वीरें जो अब जिंदा हैं भी नहीं। इस जंग में हर पल दायरे टूट रहे हैं। रॉरिंग लायन यानी गरजता शेर। इजरायल ने अपने सैन्य अभियान का यही नाम दिया है। इजरायल का दावा है 7 दिन में ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त कर दिए गए। 7 दिन में 600 से ज्यादा लोकेशन को हिट कर नेस्तनाबूद कर दिया गया। इजरायल के दावे पूरी तरह सही हों या नहीं, लेकिन इजरायल का इरादा पक्का दिख रहा है। न इजरायल को जंग लंबा खींचने की चिंता है और न अमेरिका को लंबी लड़ाई को लेकर कोई बेचैनी दिख रही है। ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मोज्तबा खामेनेई अमेरिका को मंजूर नहीं। अमेरिका बताएगा ईरान कौन चलाएगा। ईरान का सरेंडर नहीं तो हमलों का बवंडर। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. ट्रंप का इरादा साफ दिख रहा है। अमेरिका को ईरान में किसी ऐसे शख्स की सत्ता मंजूर नहीं जो उसके एजेंडे से अलग चले। ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका मतलब यही हुआ कि ईरान में अमेरिका की ही मर्जी चलेगी। ईरान की बागडोर उसी के हाथों में होगी जिसकी डोर ट्रंप के हाथों में होगी, और ऐसी स्थिति आने तक अमेरिका का ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिका की वॉर प्लानिंग क्या है, ये रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी दुनिया को बता दिया है। हेग्सेथ ने कहा है अमेरिका के पास हथियारों का पर्याप्त जखीरा है। हथियारों का भंडार इतना बड़ा है कि जब तक चाहे जंग जारी रख सकते। अमेरिका ने तो अभी जंग की शुरुआत भर की है। यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 7 दिनों में जो कुछ हुआ है वो तो बस ट्रेलर है, आगे तो पूरी पिक्चर बाकी है। और ये पिक्चर जब पूरी तरह तैयार होगी तो उससे पहले तबाही के कैसे कैसे मंजर दिखेंगे ये कोई नहीं बता सकता। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं ईरान युद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स। तेहरान में कई जगहों पर इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर खाइबर मिसाइल दागी है। तो ये 10 बड़े अपडेट। कई जगहों पर अटैक हुआ है और खासतौर पर तेल अवीव जैसा जो बड़ा शहर है वहां पर खैबर मिसाइल दागे गए हैं। और यूएस का इस बीच में दावा है कि 30 ईरानी जहाज भी हमने डुबोए हैं। ये वो 10 बड़े अपडेट है और 30 ईरानी जहाज डुबो गया। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक किया गया है और इजरायल ने यह हमला किया है। वहीं ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी है। ट्रंप ने कहा कि हथियार नहीं डाले तो सब मारे जाएंगे। इस बीच सऊदी अरब ने ईरान की
3 बैलिस्टिक मिसाइल्स मार गिराने का दावा किया है। वो लगातार कह रहे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, जो मिसाइल आ रहे हैं हम उनको इंटरसेप्ट करके उनको खत्म करें। इस बीच में अरब देशों ने यह भी तैयारी की ईरान की जितनी संपत्ति है उनको सीज किया जाए। लगातार अरब देश अब ईरान की संपत्ति फ्रीज करने की तैयारियां कर रहे हैं। और इजराइल के रक्षा मंत्री का इस बीच में बयान कि खामेनी को मारने का फैसला नवंबर में, यानी लगभग 90 दिन पहले हो गया था। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में सरकार अमेरिका की मर्जी से तय होगी। तो ईरान का भी जवाब आया है। रायसीना डायलॉग्स भारत आए ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप अपनी मर्जी से न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पसंद का वहां पर सत्ता चाहते हैं और मुस्त भी उनको पसंद नहीं है, वो क्लियर कह चुके हैं। ऐसे में ईरान के उप मंत्री की तरफ से ये टिप्पणियां हैं। डिप्टी विदेश मंत्री ने भारत में कहा कि वो अपनी मर्जी से न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। ईरान में सत्ता का चयन करना डोनाल्ड ट्रंप बहुत दूर की बात है। इस बीच में ये भी आपको बता दें कि ईरान की तरफ से कहा गया कि प्लान ए फेल हो चुका है, प्लान बी भी फेल होगा और अब जो सत्ता डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, अपनी पसंद की चाहते हैं, इस पर उप विदेश मंत्री ने भारत से टिप्पणी की है। Priority right now is for Iran to exercise the ultimate resistance against the aggressor. We are under attack, under invasion by American and Israelis, and they are trying to impose maximum damage to Iran. As we are speaking, my fellow citizens are under constant attack by carpet bombing, which is happening by Americans and Israelis. Tehran is under constant attack. And we have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. This is the very heroic, very nationalistic battle for us, and we have to stop the aggressor of his atrocity of their atrocities in Iran. उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का उसके बाद बयान सामने आया। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का प्लान ए पूरी तरह से फेल हो चुका है, उनका प्लान बी बुरी तरह से विफल हो चुका होगा। सच्चाई यह है कि अमेरिका सर्वोपरि कभी नहीं बन सकता। अब्बास अराक्ची की तरफ से यह प्रतिक्रिया, उनका कहना है कि सारे प्लान फेल होंगे और कुछ प्लान फेल हो चुके हैं और अमेरिका की जो चाहत है सर्वोपरि बनने की, सबसे बड़ा बनने की, सब पर रूल करने की, वो कभी नहीं हो सकता और ईरान में तो यह संभव ही नहीं है। ट्रंप का प्लान ए फेल हो चुका है, ट्रंप का प्लान बी भी बुरी तरह से फेल होगा, ये अराक्ची का कहना है। एक पब्लिक मंच पर उन्होंने ये कहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, ईरान ने हमला किया है सऊदी अरब पर। फिर से हमला किया गया है सऊदी अरब के कई इलाकों में। ईरान की तरफ से पहले भी इस तरह के हमले किए जा चुके हैं सऊदी अरब में। एक बार फिर से उनकी ओर से यह हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से बड़ा अटैक और सऊदी अरब पर ईरान ने ये हमला किया है। बताया जा रहा है कि कई ड्रोन दागे गए हैं। प्रणय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रणय, अटैक हुआ है लेकिन क्या नुकसान हुआ है, किन किन जगहों को इस बार टारगेट किया गया है? देखिए, अगर आप ईरान के हमलों के निशाने को देखें तो अधिकतर उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जो कि जहां से अमेरिका को मदद मिल रही है, खासतौर पर जो अमेरिकी बेसेस हैं, जहां से अमेरिका के लॉजिस्टिक हब हैं। क्योंकि आप देखें कि पिछले कुछ समय के दौरान अमेरिका ने अपनी फौजी मौजूदगी जो है वो इन तमाम बेसेस के ऊपर बढ़ाई है। खासतौर पर अगर आप सऊदी अरब को देखें, बहरीन को देखें या कुवैत में देखें, यूएई में देखें, इन तमाम जगहों के ऊपर। लेकिन दूसरी चीज ये भी हो रही है राजीव इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कि इस अफरा तफरी के बीच में कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के आरोप भी लग रहे हैं। यानी ईरान की तरफ से खंडन किया जा रहा है कि उसने ये कार्रवाई नहीं की। अगर आप साइप्रस का उदाहरण देखें तो खुद ब्रिटेन ने यह बात माना है कि उसका जो आरएएफ का बेस है अकोत्री का, उसके ऊपर ड्रोन जरूर गिरा लेकिन वो ईरान से नहीं आया था। कहां से आया था ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। उसी तरीके से ईरान की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि सऊदी अरब में अरामको के रिफाइनरी के ऊपर जो हमला किया गया था वो उसकी तरफ से नहीं किया गया था। इसी तरीके की कई चीजें आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जबकि आसमान में अफरा तफरी मची हो, उस समय कौन किसको मार के कहां चला जा रहा है, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन तमाम आरोप और तमाम घटनाएं हो रही हैं क्योंकि आसमान से उड़ते हुए ये ड्रोन और मिसाइलें और साथ ही जमीन से उठता हुआ आग और धुआं ये बताता है कि निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के अंदर जो जंग की आग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान को देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर काफी नाटकीय बढ़ोतरी आने वाली है ईरान पर होने वाले वार में।
बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये जंग किस अंजाम तक पहुंचेगी कोई नहीं जानता है, लेकिन खामनेई को पहले ही दिन मार गिराकर इजराइल अमेरिका ने शुरुआत में ही बड़ी लीड जरूर ले ली है। अब इजराइल की रक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा सामने आया है। एक इजरायली टीवी चैनल से बातचीत में वहां के रक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि खामेनेई को खत्म करने का प्लान तो नवंबर 2025 में ही बन गया था। महज 7 दिनों में इस जंग ने दुनिया को ऐसा हिलाकर रख दिया कि हर तरफ से यही सवाल सुनाई दे रहे कि आखिर ये थमेगी कब, रुकेगी कब। जंग के इतिहास में ये शायद पहला मौका है जब चंद घंटे के भीतर ही सबसे बड़े टारगेट को निशाना बनाने में कामयाबी मिली। खामेनेई की हत्या की खबर खलबली मचाने वाली थी। हमला इतनी तेज और इतना सटीक था कि दुनिया अचंभित रह गई। तब से लेकर आज तक इन 7 दिनों में ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे पूरा हुआ। अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया है कि कब बना खामेनेई के खात्मे का प्लान। खामेनेई के खात्मे की स्क्रिप्ट किसने लिखी, इजराइल के प्लान में नेतन्याहू की एंट्री कब, ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीन सिग्नल कब। इजराइल के एक टीवी चैनल से बातचीत में वहां के रक्षा मंत्री ने पहली बार ऑन कैमरा कुछ बड़े खुलासे किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की माने तो नवंबर 2025 में ही खामेनेई की हत्या की प्लानिंग हो गई थी। नवंबर 2025 में नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक की जिसमें प्लान फाइनल हुआ। प्लान में खामेनेई को मार गिराने की डेडलाइन 2026 के मध्य की रखी गई थी। प्लान फाइनल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इसकी डिटेल जानकारी दी गई। जनवरी 2026 में ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद इस प्लान पर तेजी से एक्शन हुआ। दरअसल इजराइल ने इस खतरे को बेहद गंभीरता से भांपा कि अगर रोका नहीं गया तो ईरान बेहद जल्द न्यूक्लियर हथियार बना लेगा और ऐसा हुआ तो उसके निशाने पर सबसे आगे इजराइल होगा और अगर इजराइल वक्त रहते नहीं संभला तो उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। तो नवंबर 2025 की वो बड़ी बैठक इतनी बड़ी साबित हुई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधे चोट करने की ठान ली। पहली चोट ही इतनी तगड़ी थी कि खामेनेई का खात्मा हो गया। आज तक ब्यूरो